पर उनने मेरे से एक दफे भी नहीं कहा, मेरे तो बच्चा बोलना भी नहीं जाने था। उसकी हवेली में रही 15 दिन यो कोर्ट मैरिज करके, आज 5वां दिन है, 4थे दिन मेरे से बात हुई उसकी। यही रहती रहन सहन तो ऐसा था, अब जी फोन लग जावे और प्यारियों से चुगली कर ले। फिर वे 12 बजे रात के यहाँ देखना है, मेरे क्वाड खोल के देख गए। मैंने कहा सुई दे रहा है, मैंने घर में बंद कर ली। 2 बजे तो मैं काम करूँ माँ, फिर आके मैं तेरे पैर बिंचू माँ, तेरा सिर बिंचू माँ। समझा बतेरा उससे पहले नहीं मानना, अब फिर जो भाग के इसके दूर चलिए। यही शामली के कांधला में मौजूद है। यहाँ पे जो एक कल डेड बॉडी बरामद हुई थी पुलिस को, उसी को लेकर के पुलिस ने 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। 2 लड़के हैं और एक उसकी वाइफ है। बताया जा रहा है कि जो उसकी वाइफ थी उसका किसी और के साथ में अफेयर था, उस अफेयर के चलते हुए उस लड़के की हत्या की गई है। फिलहाल उनके परिवार के पास में हम पहुँचे, इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ हुआ है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब्बा जी, आपका क्या नाम है? मेरा आबिद है। इस लड़के का क्या नाम है? असलम। कितनी उम्र थी? 30-32 साल की उम्र थी। क्या हुआ था इसके साथ में, किस तरीके से हादसा हुआ? अब इस बात का तो हादसा नहीं पता जी, जब किराए पे रहता है वहाँ से। कहाँ पे रहता? शिवालय के सामने, और वहीं से हुआ जो कुछ हुआ। इसके साले ना आज की घरवाली ने, घरवाले ने कर दिया काम? हाँ इसकी साली। तो शादी कहाँ करी थी तुमने इसकी? यो है शादी नहीं हुई थी इसकी। यो जो है शादी तो हमने वहाँ अपनी लड़की की करी थी, और यो वहाँ से इसकी गैल भाग आई थी। लव मैरिज करा था उन्होंने? उन्होंने लव मैरिज करा था। आपने समझाया नहीं कि भाई जहाँ लड़की दे रहे वहीं तुम शादी कर? समझा बतेरा उससे पहले नहीं मानना, अब फिर जो भाग के इसके दूर चलिए। यही हमें तो पता भी 10-15 दिन बाद लगा था, कहने लगा मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, नहीं कर रही। हमें तो भुका हो गया लड़का भी। सही तरीके ने बताया कि भाई मैंने शादी कर ली। हाँ, काम कारोबार क्या करे था वो लड़का? इरफान चावला वाले की ठेली पे रहता नौकरी पे। एक दूसरा लड़का था रंगढ़ का वहाँ से, उससे ही लगी वो। उससे लगी? हाँ, फिर उसने बताया नहीं कि भाई मुझे कुछ दिक्कत रहने में परेशानी है कि? नहीं, उसने कभी नहीं बताई लड़के ने। अरे यहाँ जा था? हाँ आ जाता, जब उसका जी कर रहा था, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में चला हुआ था। वो भी आ जावे थी वो? हाँ वो भी आ जाती, तो वो नाना बंद कर दिया था। कितने टाइम से? 2-3 महीने से। परसों रात उसके साले ने फ़ोन करा था कि 4 बजे सलम लापता है। जो मारा उसी ने फ़ोन कर दिया? हाँ, कहने 4 बजे से लापता है। वो कहने लगी अगर भाई लापता है तो ढूंढ लो। कहाँ गया? रिश्तेदारी में तो वो गया नहीं होगा। कहने 120 रुपये लेके गया था घर से। तो भाई 120 रुपये के रिश्तेदारी में तो लेके जाना नहीं हो। घर रिश्तेदारी में तो 1000-1500 रुपये कम से कम लेके जाओगा। अब सुबह फिर आए, करा फ़ोन, रात को घर भी देख गए मैं। फिर सुबह फ़ोन करा, हम तो सारे को ढूंढ आए जी। सारे को ढूंढे, हाँ अब कहाँ ढूंढा? मैं क्या, फिर 11 बजे पुलिस आ ली थी मेरे पास में यहाँ। पुलिस ने इसमें 2 लोग गिरफ्तार भी किए हैं, उसकी जो वाइफ है उसको भी गिरफ्तार किया है। तो आप कितना संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से? हम संतुष्ट तो हम बतेरे हैं, संतुष्ट तो हम बतेरे हैं। बाकी वे जो 2 लोग गिरफ्तार हुए उसमें 2 ढूंढे थे। अच्छा, 2 और हैं आपके हिसाब से? 2 लड़के और हैं? हाँ, क्यों है कि जब दिन 2 के तो कब्जे का वो था नहीं, 1 के 2 कब्जे का नहीं था वो, और घर में ही इसको मारा गया। मिला तो वो किसी बाग में? बाग में तो गिर का है मार के। अच्छा, बाद में ले गए? हाँ, इनमें कभी आपस में लड़ाई झगड़ा भी होता था कि जैसे आप लोग वहाँ पे जाते थे, कुछ इस तरीके की? जीवा रमजान में आई थी एक बार। अच्छा। किसी को लेकर आंगड़ी को गई हो, एक बच्चा बगैल में लेगी, 3 बच्चा छोड़ के चली गई। कहाँ चली गई थी वो? उस रांगड़ी को लेकर। अच्छा। अच्छा, वो आएगी यहाँ मेरे दौरे रमजान में। अब भी मुझे मारी, मुझे बड़ा नहीं देता, घर में ताला लगा रखा। मैंने कहा बेटी रोज़ा खोल ले, नमाज पढ़ लूँ मैं भी, मैं तुझे लेके चलूँगी जी। मैं लेके गई सा,
वो कहने लगा कहाँ गई थी, मैं तो उसे लेकर गई थी। कहने लगा क्यों गई थी, तो 2:30 बजे तो मैं काम करूँ माँ, फिर आके मैं तेरे पैर बिंचूँ माँ, तेरा सिर बिंचूँ माँ, और फिर तो पड़ जाएगी मुँह बंद करके, मैं तुझे फिर जुबाड़ी खोलता फिरूँ मैं सारा दिन काम करूँ, रात तो तुझे देख तू जावे क्यों है। जब मैंने रोक रखी वह जुबान करने लगी, वो एक बात कहे वह 4 सुनावे। मैं कह लगी नू नहीं करा करते बेटी, जब जहाँ से रुक कर करे और मगर तू करके खुद है। अच्छा वो कहने लगा इंतजार रंगड़ का, कहने लगा ये तो बहुत तगड़ी कमी है इसमें। फिर तो अपना मनाया ही थी, कही थी, सुनी आई थी, अपना बैठ गए थे चैन से। मैं तो चैन से बिठा कर उसे रात के 12 बजे मैं छोड़ कर उन्हें चली आई थी। तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया, ये तो काफ़ी दिन पुरानी बात हो गई है। तो अब क्या हुआ है वो मामला? कुछ भी नहीं होया। अब तो 4 बजे मतलब 2:30 बजे तो उसकी बहन आई, 3 बजे जमाई आया। अच्छा उसके बाद में 4 बजे वो आवाज होया, वे आए। फिर यहाँ रात को फ़ोन करा उन्होंने कहा असलम आया बेटे, यहाँ तो नहीं आया। फिर वे 12 बजे रात के यहाँ देखने आए, मेरे क्वाड खोल के देख गए। मैंने कहा सुई दे रहा है, जो मैंने घर में बंद कर ली वहाँ। अच्छा देख दुख के ऊपर आ लिए, 1 बजे करीब यहाँ से बिक गए। फिर सुबह को उसका फिर फोन आ गया जानों के टाइम। मैं कहने लगी भाई ऐसा कहीं देख लो, कहीं मिल जा, कहीं क्या पता सारी रात गुजर गई, नू तो देख लो। अच्छा मैंने कहा अपनी लमडी को, मेरे सामने उन्होंने एक दफे भी कहा अगर अम्मी मैंने पाँव मारने का प्लान बना रखा, तो इसे ले जा यहाँ से, मैं भाग घूमी दूसरे की गैर। जवान बालक था आपका और आपसे छीन लिया, पहले तो उसके मतलब ज़बरदस्ती शादी कर ली, फिर उसके साथ में ये मामला कर दिया। अगर आसिफ देख का के दम न बाजार में बेली वाला, उसकी बेली में रही 15 दिन यो कोर्ट मैरिज करके। दूसरे के साथ दूसरे ने रखी अपनी बेली में, और लंडे ने थैली पे तारी पे काम करा इरफान के यहाँ, उस आसिफ ने रखी। फिर जब इसका पूरे 15 दिन हो गए कोर्ट मैरिज के, जब मेरे भाइयों के छोड़ गया, फिर वहाँ से लाई थी मैं से। व्यवहार कैसा था उसका? जैसे आमतौर से घर का काम कारोबार जैसे यहाँ पे भी आती होगी, किस तरीके का रहन सहन था? यही रहती रहन सहन तो ऐसा था, अगर जी फोन लग जावे और प्यारियों से चुगली कर ले, वह चुगली हो क्या ना हो, काम सारा करे थी करके खो देती, बोल नहीं गिरी थी, काम तो उसका ही था। कितना दुख है जैसे बच्चा चला गया आपका? मुझे तो बहुत दुख। अब मेरे से नुका दत्ती मैं मारूं तो नहीं, मैं ले आती उसे, मैं अपने बच्चों को ले आती अपने दौरा, जैसे मेरा बच्चा सीधा था, बोलने भी। बालक भी थे उसके? 4 बच्चे हैं, पर उनने मेरे से एक दफे भी नहीं कहा, मेरे तो बच्चा बोलना भी नहीं जाने था, किसी के दौरे बैठे नहीं था। कभी मोहल्ले में गया तो सीधा चला गया, सीधा अपने घर में आ गया। कभी अब तो मेरे दौरा से रमजान से भी पहले आता, कभी जब सबसे बाद में तो आया भी नहीं मेरे दौरा में। बात बताई हो उसने कि ये लड़की से? तो कुछ नहीं बात बताई, बस उन्होंने कहा अम्मी बब्बो का रिश्ता करा के मैं कहाँ करूँ। आज 5वां दिन है, 4थे दिन मेरे से बात हुई इसकी। अम्मी मैं कहा मैं फोटो भेज रहा, मैं भेज दिया कि इतवार वाले दिन फोटो आवेंगे। मैं कहा अच्छा मैंने देख लिए। कहने लगा छोटे भाई ने क्या कहा? भाई छोटे भाई ने कहा जितने पैसे लगेंगे मुझे बता दिए, और रो क्या होगा लौंडे जाकर अपनी मर्जी से, बस ये बात हुई। और मेरे सामने कुछ नहीं बात करी ना, उन्होंने मेरे सामने कहा अम्मी मुझे नू चल रही मेरी गैल में, क्या मुझे नू तास रही। मेरे बच्चे ने कुछ नहीं बताया। मेरे भाई से सिर्फ मेरी बात ही हुई थी। मेरा भाई नु कहता वो अब्बा तो घर से चली गई क्या? मैं कहा हाँ मैं तो चली गई, पुट्ठी आली। तो मैं कहा मैं पुट्ठी आली, क्या लगा तेरे से मुझे तो बात करनी थी। मैं कहा भाई तो मुझे फ़ोन पे बता दे। क्या लगा नहीं तो नू बता मुझे, अब तू कद को आवेगी? मैं कहा भाई मैं परसों को अम्मी 11 तारीख में। मैं क्या नाम ले, मगर जब अम्मी मैं तेरे दौरे को होकर जब जम्मी जब बता दी तो मुझे क्या बताओगा। मेरे भाई से सिर्फ ये बात हुई थी और कुछ नहीं हुई बस। जैसे आपकी शादी वहाँ हुई तो इन दोनों का फिर मिलाप कैसे हुआ वहाँ पे, क्या बात? मुझे तो इनके मिलाप का भी पता नहीं चला। मुझे जब इनके मिलाप का पता चला तो मैंने अपनी सासू को कही थी मका इनका चक्कर चल रहा है, और मका तुम इनका कर दो राजी खुशी। और जब मेरे घर के भी कह रहे मका तुम कर दो, तो मेरी सास ने मुझे जवाब देता बेटी मेरा सब कुछ छूटा है। और मका वो इसकी गैल भागी, मका अब नहीं तुम्हारा सब कुछ छूटा। मका बस ये कहा था मैंने अपनी सास को।